भीष्म राजा ने अपनी पुत्री का साधोचार आदि करते हुए कन्यादान किया और कन्यादान करके ही भीष्म राजा अपनी पुत्री को श्री द्वारकाधीश के हाथ में हाथ देकर के चले गए विदर्भ देश के लिए। लेकिन जो भीष्म राजा का पुत्र है बड़ा वाला, जिसका नाम है रुक्मी, रुक्मी जब भगवान से लड़ने के लिए आया तो भगवान ने अपने रथ में पीछे उसको पकड़ करके बांध लिया था। द्वारका में ले आए, द्वारका में जब मारने को तैयार हुए तो रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो प्राणनाथ, अगर बहन की शादी में अगर भैया की हत्या हो गई तो बहन को जीवन पर्यंत तक कलंक लग जाएगा। अगर भैया बहन की शादी में अगर भैया की हत्या हो गई तो बहन को जीवन तक कलंक लग जाएगा। कोई भी भाई अपनी बहन को फिर बहन भाई का रिश्ता नहीं मानेगा। आज रुक्मी अपने राज्य को नहीं गया, विदर्भ देश नहीं गया, उसने भोजकट नामक एक दूसरा देश बनाया, अपना राज्य बसाया, जिसको कहते हैं कच्छ भोज। गुजरात में आज कनौसी नगर का नाम है, जहां कच्छ बसा हुआ है। कच्छ भोज के नाम से उसने अपनी अलग राजधानी बसाई। शिशुपाल वापस लौट के चला गया बिना बारात लिए, बिना दुल्हन के वापस लौट करके चला गया शिशुपाल। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परिषद। इसी प्रकार के भगवान का पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। और मेरे भगवान की कई वर्ष गुजरने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद में तब उन्होंने दूसरा विवाह करने का मन में भाव प्रकट किया था। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूलत मुस्कानी। जय के जय पर सत्य सने सोतई मिलई न कछु संधे। आज मेरे परमात्मा ने दूसरा विवाह करने का मन में भाव प्रकट किया। कब उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है कि कामास्तु वासुदेव वासुदत्ता प्राग्रहे गुरु रुद्रमन्यते देहोपपतये भूयस्तमेव प्रत्यादि परवेष्टितम्। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, भगवान कृष्ण की द्वारका में एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नामकरण हुआ, उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। क्या रखा गया? प्रद्युम्न रखा गया। और प्रद्युम्न महाराज सूत का ग्रह में थे और सूत की ग्रह में होते हुए भी एक संबरासुर नाम का दैत्य आया और संबरासुर नाम का दैत्य भगवान के पुत्र को सूत की ग्रह से लेकर के चला जाता है। जैसे ही समुद्र पर उड़ता हुआ जा रहा था महाराज, राक्षस अचानक उसके हाथों से वो पुत्र छूट गया और पुत्र जैसे ही समुद्र में आया उसको एक मछली ने निगल लिया था। इसने मछली ने उस पुत्र को मछली ने निगला, जो भगवान कृष्ण की पहली संतान है जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को पहले मछली ने निगला, उस मछली को मछुआरा पकड़ करके ले जाता है और जब उस मछुआरे ने मछली को जाके अपने घर जाकर के उसके
मछुआरे के यहाँ एक नारी रहती थी जिसका नाम था रति, और रति थी साक्षात भगवान कामदेव की पत्नी। आज भगवान नारायण ने ठाकुर जी की कृपा से रति को भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न पति के रूप में प्राप्त हो गए, जिसको भगवान शंकर जी ने उसके पति को मारा था, और मारने के बाद उससे कह दिया, हे रति, जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब मेरा पहला पुत्र होगा तो वही तेरा पति बनेगा। आज रति को सुहाग मिला है श्री भगवान कृष्ण का पहला पुत्र प्रद्युम्न। तब भगवान कृष्ण ने दूसरा विवाह किया है, और दूसरा विवाह किया है किसके साथ में है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्य न था होई न मोरा। वही कृष्ण का पति, कृष्ण का पुत्र आज रति का पति बना है, जिसे पाकर के बड़ी ही खुश है आज रति देवी। सत्राजित किमो गुरुदन्य ब्राह्मण कृष्णस्य किलनिष्मा, स्मन्तक कुतस्य ते कस्मात् दत्ता सुता हरे। एक महाराज सत्राजित नाम के राजा हैं, और सत्राजित नाम के राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा राजा सत्राजित की बेटी है और उनके इकलौती बेटी है। लेकिन सत्राजित राजा के यहाँ धन की कमी नहीं है। उनके यहाँ महाराज स्मंतक नाम की एक मणि है, और मणि को नित्य प्रतिदिन 1 कुंटल सोना देती है। स्मंतक नाम की मणि 1 कुंटल सोना नित्य प्रतिदिन राजा सत्राजित के खजाने में उत्पन्न होता है। एक बार की बात है, राजा सत्राजित ने सभी राजाओं को बुलाया और एक सभा बिठाई किसी कार्य को निर्णय लेने के लिए। उसी में मेरे भगवान द्वारकाधीश भी पधारे। तो द्वारकाधीश आए, सभा में निर्णय जो होना था वो हो गया। उसी समय सभी राजा तो उठ के चले गए, लेकिन द्वारकाधीश में कुछ समय के लिए ठहरे। द्वारकाधीश भगवान ने राजा सत्राजित से पूछा, राजन, तुम्हारी परिवार में कितने जने हैं? तुम्हारे परिवार में, खानदान में कितने जने हैं? राजा सत्राजित ने कहा कि मैं हूँ, मेरी रानी और एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। बस 2.5 आदमी। और तुम्हारे यहाँ जो मणि, जो स्मंतक मणि है, ये 5 कुंटल भार सोना नित्य प्रतिदिन देती है। इसे खाने वाले तो आपके यहाँ इतने हैं नहीं। इस मणि को क्यों ना आप हमें दे दें, हम अपनी द्वारका में ले जाके इसको जमा कर देंगे, हमारी द्वारका की प्रजा का भरण पोषण होता रहेगा। राजा सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। कुछ समय गुजरा। कुछ समय के बाद राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उसी मणि को पहन करके जंगल को चली गई अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण करने के लिए। जब वन भ्रमण कर रही थी तो वन भ्रमण करते करते उसने एक भालू को देखा। भालू महाराज उसके पीछे भागे, और भागते समय वो मणि को जल्दी में फेंक आई। मणि को भालू उठा करके ले गए, और भालू उस मणि को अपनी पुत्री को दे देता है।
चोरी का। भगवान को कलंक लग गया काहे का? चोरी का, चोरी करने का। क्योंकि सत्राजित की पुत्री सत्यभामा ने सत्य आकर के नहीं कहा कि मेरी मणि जंगल में गिर गई। उसने झूठ बोल दिया कि खजाने से किसी ने मणि को चुरा लिया है। पता नहीं किसने चुराया है, पता नहीं कौन चोर है जिसने इस तक मणि को चुराया है। तो ये चर्चा भगवान के कानों तक बात पहुंच गई। भगवान द्वारिकाधीश सोचने लगे कि उनको मणि चुराने का कलंक लग गया, दोष लगा है कि भगवान चोर है। और भगवान को चोर क्यों कहा गया? भाई भगवान तो चोर जन्म से ही है। मथुरा में पैदा भाई, गोकुल में आए, गोकुल में गोपियों के घर में माखन चोरी चुराया। तो इसलिए भगवान का रिकॉर्ड शुरू से चोर में रहा, तो इसलिए भगवान को दोष भी लग गया। एक दिन भगवान बैठे चिंतन कर रहे थे कि इस दोष को उठाने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान द्वारिकाधीश जंगल के लिए निकल पड़े और जंगल में इधर-उधर भ्रमण करते करते भगवान ने भालू के खोजों को देखा। भालू के पैरों के खोज बने, उन खोजों के आधार पर चले गए और भालू से महाराज मणि को श्री जामवंत जी छीन करके ले गए थे, युद्ध करके लाए। तो आगे देखा तो एक वृक्ष के नीचे जामवंत जी बैठे, वही जामवंत जो रामा अवतार में थे और सबसे श्री हनुमान जी की और राम जी की बलवान थे, तो वो थे श्री जामवंत जी। जामवंत का भाव सुंदरकांड में बहुत सुंदर आता है। जामवंत जी का भाव सुंदरकांड में बहुत सुंदर आता है। इसलिए जामवंत जी सबसे बलों में बलशाली थे, उनके बराबर कोई बलशाली नहीं था। और सुंदरकांड की शुरुआत भी जामवंत जी से ही होती है। सबसे वीर पुरुष है श्री जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, तब लग मोहि पर केहू तो भाई, सही दुख दर्द मूल फल खाए। तब लग मोहि पर केहू तुम भाई, मूल फल खाए। जब लग सीता ही देखी होए काज
के सामने जब भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए तो बूढ़े जामवंत जी से मणि मांगने लगे। जामवंत जी ने मणि देने से इनकार कर दिया, ऐसे में मणि नहीं दे सकता। तो जामवंत जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। इधर में मेरे द्वारकाधीश युद्ध के लिए खड़े हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जामवंत जी में और श्री द्वारकाधीश नरेश में। भगवान कृष्ण का युद्ध हो रहा है। तो जामवंत जी में भगवान द्वारकाधीश में जब युद्ध हुआ तो द्वारकाधीश भगवान ने जामवंत जी से मल्ल युद्ध में चढ़ गए। कभी उठाते हैं उनको नीचे पटक लेते हैं, कभी जामवंत जी का मौका लग जाता है तो भगवान कृष्ण को उठा के पटक लेते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, लेकिन जामवंत जी हारने लगे। जामवंत जी हारने लगे। जामवंत जी जब हारने लगे तो जामवंत जी ने श्री भगवान द्वारकाधीश से कहा, आप हैं कौन, जरा अपना परिचय दें। आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। मेरे रामा अवतार में है, मेरे समान कोई वीर पुरुष पूरी सेना में नहीं था, लेकिन आप हैं कौन, अपना परिचय तो दें। तब श्री ठाकुर जी ने द्वारकाधीश ने अपना परिचय दिया। परिचय क्या दिया? नारायण नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर रविंदाच गोविंद यदुना। पहले तो भगवान कृष्ण श्री चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में दर्शन दिया, लेकिन जामवंत जी को फिर भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं नारायण को नहीं पहचानता, मैं तो सिर्फ अपने रघुनाथ जी को जानता हूँ। रघुनाथ जी के अलावा मैं किसी को नहीं समझ सकता। तो मेरे ठाकुर जी फिर वही द्वारकाधीश आज रघुनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं श्री जामवंत जी के सामने। कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ तुलसी मस्तक जब नवे। श्री जामवंत जी कह रहे हैं, मेरा तो मत्था जब ही झुकेगा जब तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ। जामवंत जी ने कहा कि जब तक मेरे प्रभु के तो हाथ में धनुष बाण रहते थे, धनुष बाण के अलावा मैं किसी को नमन नहीं कर सकता। और जब तक धनुष बाण हाथ में नहीं लेंगे, जब तक वो जामवंत जी अपने पे विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। जामवंत जी विश्वास कभी करेंगे, हाँ कि मेरे रघुनाथ जी यही है, मेरे श्री राम है, तब ही ये जामवंत जी को खुशी मिलेगी। तो आज मेरे द्वारकाधीश के हाथों में धनुष बाण धारण करे हैं। जामवंत जी उनके चरणों में पड़ गए। आप तो मेरे प्रभु श्री रघुनाथ हैं, आप तो मेरे श्री ठाकुर अवधपति श्री राम हैं। लीजिए, अब ये मणि ही नहीं, मैं आपको अपनी पुत्री जामवंती भी देता हूं। क्या कहा? मणि खाली नहीं, अब मेरी बेटी है जामवंती, इसको मैं आपको देता